हिंदी बोले, बताओ यार। यानी हिंदी में देखियो, हिंदी में की कहै छै, समकोण त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज है, वो भी छूट गया था, विषमबाहु त्रिभुज है ना। यानी 4-5 जो त्रिभुज है आपका ये हो गया। यानी इसका प्राकृत हम लोग चेक करेंगे, ये चीज़ हमको बताना था, तो सोचे कि हम इसको जो है ना चैप्टर में बताते निकल जाएंगे है ना इस पर। यानी कौन त्रिभुज कैसा उसका प्राकृतिक, और नहीं तो एक दिन थ्योरी में इसको कंप्लीट कर देंगे एक दिन और क्लास लेके। देखो बा एकदम आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। बताओ यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मोह हो गया। भगवान 13 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर मार्क्स का है ना, 13 नंबर है, ठीक है। देखो एक तो सबसे पहले त्रिभुज को बना लीजिए अपना मन से, जैसा मन वैसा त्रिभुज बना दो, ठीक है। अब देखो ये क्या तुम्हारे पास 3 2, दूसरा क्या माइनस में 2 माइनस में 3, और उसके बाद हुआ 2,3 है, यही ना। क्वेश्चन खाली आराम से उतारना चाहिए। लो पकड़ लो, क्या लो यार, ये भी कोई आश्चर्य की बात है यार, कह रहा है आपसे बन जाएगा। बताओ, जैसे हम क्वेश्चन बने हुए नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन अगर क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो या तुमसे कैसे बनेगा? तुम विद्यार्थी, हम टीचर, आकाश पतल का अंतर है ना। 10 साल का एक्सपीरियंस भी है ना मेरे पास। बताओ यार, तो 19-20 का फर्क से यार, 20 का फर्क है ना, तो तुमसे एक कदम आगे हैं, इतना समझो। चलो यहाँ x1 और y1, मैथ में ऐसे ही नहीं चैलेंज देते थे, समझे ना, किसी भी टीचर को। कौन का कौन? अरे यार वो तो लॉजिकल चीज़ है ना, लॉजिकल चीज़ अलग चीज़ हुआ तुम्हारा, समझे। हाँ क्या बताएं तुमको, टाइम लगे। अब हर क्वेश्चन पर आदमी को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं ना हो सकता है इसमें। कहने का अर्थ ये क्या बताया अभी कि देखो, अब जैसे यही क्वेश्चन है, हो सकता था कि क्वेश्चन हम सब कभी माइंड से निकल जाए, तो उसको हम इस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दूसरे राउंड में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि इसमें भी नहीं, तीसरा राउंड देखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी मैथ के क्वेश्चन होगा उसको हम बना सकते हैं, 100% ये श्योर है। देखो x1 और y1, ठीक है। x1 कितना है तुम्हारे पास? 3 है, और क्या हुआ 2 हुआ, x2 और y2 है ना। मेहनत किए हुए, इसे मत समझो। चलो हमको नहीं लगा इतना पढ़ता होगा, पढ़ती हो। -2 माइनस में 3 है ना, x3 और y3, ये आपके पास कितना 2 और 3 है। हो गया हुआ। अब लिखो त्रिभुज का फॉर्मूला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख दो त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समझे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। चलो तो क्या लोगे यहाँ पर 1/2, ठीक है। और क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, यहाँ पर x1, तो क्या करोगे y2 माइनस में y3, आसान है ना। x2 तो क्या करोगे y3 माइनस में y1, प्लस में है ना x3 y1 माइनस में y2, इतना हुआ, ठीक है। चलो अब इसको पुट कर दो एक स्टेप इसी में, क्या हुआ? हाँ देखो, ओ शो करा, यूट्यूब पर ऐसा नहीं बनाया गया है। और छोड़ो नहीं यार, कैसा भी बनाया था। देखो यहाँ पर ये x1 है, x1 कितना है तुम्हारे पास? x1 कितना है रे? 3 है। चलो y2 कितना है? माइनस में 3, फिर माइनस y3 3, प्लस x2 कितना है? माइनस में 2, फिर क्या करोगे y2, y3 कितना है? 3 है, 3 माइनस y1 कितना है? 2। चलो उसके बाद 2 है ना, y1 कितना है? 2, फिर माइनस में, तो देखो माइनस है और खुद का माइनस है, नहीं ये हो गया। अब इसको करो यहाँ पर 1/2, इसको करो कितना होगा 3 गुने माइनस में 6 है ना, माइनस प्लस माइनस, इसको करो हुआ कितना होगा 1, फिर यहाँ पर प्लस में 2, इसको करो क्या होगा माइनस माइनस प्लस है ना, तो कितना होगा 5, ये हो गया
1/2। इसको करो कितना हुआ 6 × 18 माइनस में 2 है ना प्लस में 10 1/2 हुआ। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ो कितना होगा माइनस में 20 और प्लस में 10, इसको घटाओ कितना होगा 1/2 माइनस में 10 कितना माइनस में 10, इसको काटो क्या होगा माइनस में 5, तो 5 हुआ माइनस में, यानी इसका जो एरिया बना यानी क्षेत्रफल जो बनेगा वो कितना होगा 5, लेकिन माइनस तो नहीं लेंगे ठीक ना, डायरेक्ट क्या होगा 5 है ना इकाई स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे है ना। ये आपका सिर्फ एरिया निकला। अब इसमें कह रहा है कि बताओ कि प्राकृतिक इसका कैसा है, यानी इसका क्या किस नेचर का ही है, समझे। तो इसके लिए क्या करेंगे दूरी सूत्र का यूज करेंगे आराम से। देखो ये ए, ये बी और ये सी हो गया है ना, तो ए से बी का दूरी तो हम अभी बताएं इससे पहले, इसे कर सकते हो आराम से, मिटा दो इसको। देखो इसका एरिया निकला है ना, यहाँ लिखेंगे ए बी का बीच का दूरी, तो हम लोग जानते हैं ए बी के बीच की दूरी, तो देखो ए और बी लेंगे, अगर इसको x1 लेते हैं है ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं देखो ये x1 और ये y1 हो जाएगा, इसको क्या करोगे x2 और y2 ही ना लगाओ। तो हम लोग क्या करेंगे अब इस तरह से बार बार फॉर्मूला ही यूज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो x2 माइनस में x1, तो x2 कौन है ये आने, तो यहाँ से स्टार्ट करो जो करना है। तो क्या करोगे x2 कितना हुआ माइनस कितना 3 स्क्वायर हो गया प्लस y1 चाहिए है ना y2 तो कितना है माइनस में 3 माइनस कितना 2, इसका स्क्वायर कर दोगे ठीक है। अब करो तो कितना माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में कितना माइनस में 5 का स्क्वायर, इसे कर दो कितना होगा 5 25 5 25 जोड़ दो कितना होगा 50, बाहर करो कितना होगा 5√2 इकाई है ना, ये आपका इकाई हो गया इतना, कोई दिक्कत 50 से इसको तोड़ोगे। चलो तथा दूसरा वाला पॉइंट देखो, या इसी तरह लिख देते हैं क्या, इसी तरह सिमिलरली ठीक है क्या BC क्या बकबक कर रहे हैं, अरे छोड़ो ना उससे क्या मतलब, कहीं भी देखो उससे ना क्या मतलब यूट्यूब पर हम देख लिए शो करना चाहती हो तुम लोग, ठीक है हटाओ यार छोड़ो। बताओ यार तुम इतना दिन से पढ़ रहा, हम पर ट्रस्ट नहीं हो रहा तुम लोगों को, बताओ गजब है। ऐसा विद्यार्थी अगर BC का देखो हुआ BC का देखो हुआ BC कितना है, ये लोग है B और C, तो देखो फिर से जो लेना मान लो इसी को लोगे x1 माइनस x2 कर दे, बात बराबर होगा तो लिख दो, दिक्कत नहीं करना है। तो क्या करोगे x वाला लो तो माइनस से 2 और माइनस में कितना 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या करोगे y1 माइनस y2 कर देते हैं, तो क्या माइनस में 3 माइनस में 3 हो गया। देखो बार बार फॉर्मूला यूज करना कर सकते हो, लेकिन अब उतना टाइम थोड़ा ना रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट बनाना, लेकिन सब्जेक्टिव जब आए तो पूरा अच्छा से बनाना फॉर्मूला के साथ है ना, x y सबके साथ लिख के। तो क्या होगा माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में कितना दोस्त माइनस में 6 का स्क्वायर हो गया कितना 4 × 16 और 6 × 36 है, जोड़ो कितना हो जाएगा 12 52, चलो हो गया 6 6 12, ये इतना होगा 52। अभी कितना हुआ 26 दूना 52 होता है, 26 दूना 52, तो हो गया तुम्हारा 2√13 ये ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसको जब तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको भी जब तोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, तो ये पेड़ बन के बाहर बचा 3। चलो ये हो गया। दूसरा लास्ट देख लेते हैं आप, तथा AC देखो इसको करो 3 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस कितना है 2 माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो दोस्त इसको घटाओ दोस्त कितना होगा 1 का स्क्वायर, इसमें घटाओ माइनस में 1 का स्क्वायर करो कितना होगा 1 + 1 कितना √2। अब देखो दोस्त यहाँ पर जो है तो हमारे पास AB नॉट इक्वल टू BC है ना, नॉट इक्वल टू कितना AC, ये आपस में बराबर नहीं है क्या, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको पाइथागोरस प्रमेय से बनाना है, हम लोग भी यही लिखे थे, हम लोग का भी गलती है इसे ही हुआ है। अगर ये त्रिभुज कोई और कुछ कह रहा है ना तो टीचर 100% श्योर रॉन्ग है हमको मन से बोले समझी बात है ना,
कभी हो ही नहीं सकता, तो सामने में हो सकता है। पाइथागोरस भी यूज करेंगे तो क्या फिर भी पाइथागोरस यूज करने का फिर भी तो कौन सा त्रिभुज हुआ ये? विषमबाहुवीय त्रिभुज ना हुआ। पाइथागोरस मान इसमें यूज करिए दिए तो पैसे इसे पाइथागोरस ठीक है कर दिए, लेकिन त्रिभुज कैसा है? विषमबाहुवीय त्रिभुज है। पाइथागोरस तुम इसमें यूज कर दोगे ठीक है, करने का हमको जरूरत ही नहीं इसमें। करने से क्या होगा? हाँ चलो ठीक है, मान लीजिए इसको कर दिए, लेकिन ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज में भी तो अलग अलग साइड होता है कि नहीं होता है? जैसे देखो समकोण त्रिभुज बना, तुम ही डिसाइड करो। देखो अगर ये 60 है तो ये 30 भी हो सकता है, और ये क्या 90, ये तो ठीक है। तो देखो अलग अलग एंगल है, तो तुमको जब पता होना चाहिए कि जब साइड अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग होगा। इसका क्या समझा? नहीं देखो ना, जब साइडें अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग होगा, या एंगलें अलग अलग है तो दोनों साइड भी यानी तीनों साइड भी अलग अलग हो सकता है। हाँ ये होता है कि मान लो यहाँ पर 45 होता, यही 45 होता, तो इसका मतलब है तब इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो जीवन में कभी नहीं पढ़ाएंगे, जाओ कह देना ये चीज़। लेकिन एक बार हम इतना भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कहीं माइनस प्लस में गलत हो गया है, उसका हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बनाया गया है वो 100% श्योर है, चेक कर लेना तुम लोग। हाँ नहीं पढ़ाएंगे कभी नहीं, अगर ऐसा है तो हम चेक कर लेते हैं, और कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लेंगे। अरे क्या बात करें यार, 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही मत लो। देखो हाँ ये मान सकते हैं कि मान लो कहीं माइनस प्लस मेरा गलत हो गया होगा, तो जिसके वजह से त्रिभुज का साइड नहीं मिला होगा, वो हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो तुम कह दोगे कि ऐसा है, तो ये कभी तुम लोग चेक कर लेना, जैसा बना है ना वैसे ही तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। और इसके बाद देखो कहाँ देखा था, यही हमारा था तीनों, और तो जब तीनों अलग अलग हैं तो कभी भी विषम बाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्रायंगल। बताओ यार, तुम्हारा टीचर सब भी यार अजीब है नहीं। ये चीज़ जो है ना तुम कह देना, नहीं तो हम आएंगे एक दिन। देखो हम आज तो बताते हैं कौन कौन टीचर से हम उसके पास कोचिंग पर गए हुए हैं। जब हम 2017 में है ना, ये अपने आप को कहते हैं कि हम खान हैं, समझे हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास जब हम इंटर करके आए थे ना, तो दरभंगा गए 1 साल, IIT GMS का तैयारी किए, तो आगे घर है एग्जाम, अब रिजल्ट आने वाला था। तो हमारे बगल के पड़ोसी वो लड़की है, किशोरी बाबा पढ़ाते हैं, अभी भी टीचर बहुत अच्छा उस टाइम का है ना, बहुत हिंदी का बहुत नॉलेज, समझे हैं। हाँ बहुत अच्छा हिंदी का, शुद्ध हिंदी लिखते हैं वो। तो उनका बेटी जो है ना, मान लो इंटर में सॉरी मैट्रिक में जो क्रॉस लग गया उसको मैथ में, समझे, तो क्रॉस लग गया। तो हम आए थे दरभंगा से उस टाइम में, तो वो लड़की जो है पा करके उसको दे दिया था, बना दिया। वो हमारे पास आया, तो आया वो घूमते फिरते हैं कि हम कहे हुए थे उसको कि हम पढ़ाते हैं, अगर ऐसा कोई ज़रूरत होगा तो आ जाना। वो आई, इस सवाल हमको दिखाया, तो देखा इस पूरा एकदम पूरा कोई लॉजिक ही नहीं था गलती का। हाँ गलती देखो, जैसे अभी हम बनाए हैं, अभी से माइनस प्लस हमसे मिस्टेक हो गया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप प्रोसेस गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, तभी ना प्रोसेस गलत कर रहे हैं। माइनस प्लस छूट जाना, ये कहीं हो जाना वो अलग चीज़ है, माइंड मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस तुम अगर कर रहे हो तो ये गलत सा है ना। इसका मतलब इसके पास नॉलेज है नहीं प्रोसेस का, प्रोसेस पूरा गलत ही था। तो उसको हम जाके कहे हैं ऐसे से बात है, नंबर ऊपर आए, तो बोला कि उससे गए उसके कोचिंग पर, तो वो बाद में सॉरी उरी मांगने लगा कि ऐसे ऐसे बात है, छोड़ू छोड़ू, बहुत पूरा बच्चा था, मेरा इज्जत वही हो जाएगा से हमारा बता दे के ना बने दे। उसको हम बता दिए, अंबर सर के को भतीजी अति से बच्चा है ना उस टाइम में आयुषी, हम बोले कि ये लड़की क्वेश्चन बनाएगा तुमको, समझे। बहुत वाकई बहुत टैलेंट था वो लड़की में ना, 6 से 7 में था। ऐसा ही सेम कलर ऐसे ही, हमको इसका जो शक्ल देखते तो उसका याद आता रहता है। मोटी थी लेकिन सेम ऐसा ही था, कलर उलर सब ऐसा ही इसी के हिसाब से, समझे। मोटी थी, सब कुछ था, बच्चा लेकिन बहुत तेज तरह था। मैथ जो उस टाइम में 6-7 होकर 10th का मैथ सब बनाता था, है ना। वैसे ही इंग्लिश का नॉलेज खतरनाक है ना। तो वो बच्चा को ले गए थे हम सब, तो बोले हम पूछे कि उससे तू जो क्वेश्चन पूछना मैट्रिक का पूछो, है ना। तो वो अपना अथी करने लगा, माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा, तो छोड़ दिया, है ना। उसके बाद एक और टीचर, वो क्वेश्चन क्या गलती किया था, देखो तुम लोग भी सोच, लिखा था क्या कि प्रथम पूर्ण संख्याओं का है ना माध्य निकालना है, क्वेश्चन इस था, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे वाला में, तो लिखा था क्या, प्रथम है ना पूर्ण 5 संख्या का माध्य निकालना, मतलब प्रथम पूर्ण है ना 5 संख्या का माध्य चाहिए, ये क्वेश्चन था, है ना। माध्य निकालना था, तो ये छोटा इतना नहीं नॉलेज था कि पूर्ण संख्या होता क्या है, बता। वो क्या गिनता था जानते हैं, 1 2 3 4 5, अब बट्टा में अपना 5 डिवाइड कर देता था, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो ऐड नहीं करता, क्या जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, सो कहा था, बताओ। तो जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या कि प्रथम हमको चाहिए,
प्रथम पूर्ण संख्या, तो प्रथम पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से ना होगा स्टार्ट, तो जीरो से स्टार्ट होगा भाई, 0 1 2 3 इस तरह से, समझे? तो ये लॉजिक हुआ गलती किया था, तो उसको फिर जाके उसको भी बोले, क्योंकि उसका विद्यार्थी मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, उसका जो गार्जियन था ना, उस गार्जियन को बोले कि ऐसे, तो बोला कि जाके कहियो, तो उसको जाके बोले, तो बाद में एक्सेप्ट किया, लेकिन वो जिद्दे नहीं करते हैं। अब मान लो हम गलती पढ़ा दिया, तो वहाँ सामने में कोई मुझे बेइज्जती कर दे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चीज़ को, समझे? तो वो बात है तू कर। वैसे ही उसको भी जो है ना, देखो हम एक टीचर का जो वैल्यू करते हैं, तो एक ही टीचर को वैल्यू करते हैं, वो भी अम्बर सर के अलावा किसी को नहीं गुदानते हैं हम। हाँ कौन? अच्छा वो, हाँ वो भी तेज तरार है, बता उसको कम से कम 1 साल पढ़ाए होंगे इसको मैथ। हाँ आयुष नाम का लड़का है, इस बार मैट्रिक देगा तुम्हारे लोग के साथ है। हाँ बट पूरा मैथ को चाट गया, फिजिक्स कोनो नंबर पूछ दो उसका। अरे इस बार देगा, CBSE से बच्चा है, ऐसा बच्चा है उसका आयुष नाम का लड़का, जो यार जवाबे नहीं है। हम सिर्फ उसको सिर्फ फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे, 2 सब्जेक्ट है, अमर सर बायोलॉजी केमिस्ट्री सभी से पढ़ाते थे। और वो लड़का ऐसा तेज था कि तुम जहाँ से पूछो तो मेरे कल। बताओ ऐसा लड़का तू बात कर रहा है, अब वैसे तू का मोनू और कोनू का बात कर रहे हो, समझे ना? क्या? हाँ उसको बता देना इस चीज़ को, समझना? 2 चीज़ गलती कर दिया है तुम्हारा, एगो बज खंड विधि का तुमको गलत कर दिया गया है ना? नहीं रे, एगो लीनियर पेयर इक्वेशन जो क्वेश्चन बताए थे, लीनियर पेयर इक्वेशन में 2 चर वाले रेखीय समीकरण को बज गुणनखंड से इसका नाम को बर्बाद कर दिया है नहीं। दूसरा ये क्वेश्चन को गलत करवा दिया है। चलो ठीक है, सबको मतलब देखो, अब ये नहीं कहता है टीचर ऐसा करके गया था तुम्हारा मोनू सर, फिर बाद में क्या है कि इसको पाइथागोरस से बना दो, तो बोला कि पाइथागोरस से बनाने से क्या फ़ायदा हमको है? हाँ तो पाइथागोरस से बनाने से क्या फ़ायदा है? 2 भुजा जीवन में नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता है। हाँ ये कह सकते हो कि 2 भुजा का सम तीसरे भुजा का बराबर हो सकता है, ये मान सकते हैं, है ना? देखो ऐसा हो सकता है कि 2 भुजा जोड़े होंगे, तीसरा भुजा आ गया होगा, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे हमको क्या लेना था? फिर भी तो विषमबाहु त्रिभुज होगा वो, है ना? मान लो ठीक है, हम क्या, बहुत लंबा भाषण हो गया इस पर, बता दो इसको एरिया, है ना? विद्यार्थी को थोड़ा ना पता है कि हम इसको सोचेंगे इसका स्क्वायर हो सकता है, तो इसीलिए एकदम 100% श्योर है कि विषमबाहु त्रिभुज अगर तुम लोग दिया है तो उसमें एग्जाम में तुमको नहीं काटेगा नंबर, अगर उसके पास नॉलेज होगा तो, अगर जो टीचर चेक करता होगा वो समझता होगा बात को, तो नंबर नहीं काटेगा वो। लेकिन वही ना बताया है कि टीचर पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर काटे या ना काटे, है ना? उसके सोच पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा, क्योंकि विद्यार्थी ये चीज़ नहीं सोच सकता था। हाइपोटेनियस जो होगा हमको क्या, सबको तुमको बार बार चेक करना पड़ता है, ये तो हमको पता था इसलिए हम कर दिए हैं। मान लो ये तो हमको पता था कि h² + b² में भी हमको ये पता था कि दोनों में कौन मान रखेंगे कि जिसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो हम एक ही बार में एडजस्ट कर दिए। लेकिन विद्यार्थी ये चीज़ नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता था कि मान लो हो सकता है चेक करेगा कि h का मान इसको ले ले, फिर h का मान इसको ले, फिर b का मान इसको लो ना, तो इसीलिए एकदम श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब काट देना नंबर तो उस पर डिपेंड करता है बेटा।